हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 है आज की हमारी। और ये है हाउ टू ड्राइव मोर ट्रैफिक ऑन योर चैनल कि आप अपने चैनल पर ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ड्राइव कर सकते हैं कि वो आपके चैनल पर आएँ। तो ये 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपने समझना है। सबसे पहले है गेट ट्रैफिक फ्रॉम सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ज़रिए आपने ट्रैफिक यहाँ पर ड्राइव करनी है, आपने लोगों का रुख मोड़ना है अपने चैनल की जानिब। वो कैसे मोड़ना है, वो आपने ट्रिक्स इस्तेमाल करनी है। यानी कि आपने अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मैसेंजर पर वहाँ पर रिक्वेस्ट करनी है, या वीडियोज़ आपने ऐसे बनानी है कि लोग खुद ब खुद वहाँ से आ जाएँ। दूसरे नंबर पर है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि आप जो वीडियो बनाते हैं और वीडियो के मुताबिक आप का जो है ना थंबनेल होता है, इसी तरह आपका जो टाइटल, टैग्स, ठीक हो गया, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें अगर उसी के मुताबिक हो रही हैं, आपके टैग्स भी हैं, हैश टैग्स भी हैं, तो ये उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके चैनल की SEO हो रही होती है। इसका मतलब होता है कि आपकी वीडियो के ऊपर आने के, रैंक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब ये सारी चीज़ें आप देखते हैं ना, दे देते हैं, तो यूट्यूब इनको देखता है, परखता है ये बंदा सही तरीके से SEO कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब अगर आप कर रहे हैं ना, तो आपकी वीडियोस के वायरल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह अगर आप आ जाएँ यूट्यूब SEO अगर मज़ीद समझना है तो आपने इधर क्लिक किया, चंद और वेबसाइट्स हैं यूट्यूब SEO से रिलेटेड, इसको हम क्लिक कर देते हैं। सही हो गया है। तो ये आप इनको पढ़ेंगे, समझेंगे। यूट्यूब SEO क्या होती है, ये कोई बला नहीं है, कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, ना ही डराने वाली चीज़ है। तो आपने सिंपल इसको पढ़ना है कि हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोज़ इन 2023, कि आपने कैसे अपनी वीडियोस को रैंक करना है, कैसे ऊपर लाना है, कैसे इनको वायरल करना है। ये यहाँ पर आपको ट्रिक्स बताई जा रही हैं। इनको आपने समझना है आसानी के साथ, तवज्जो के साथ, बिल्कुल ईजीली। आपने घबराना नहीं है, बस आराम सुकून से इनको पढ़ना है, रीड करना है। और अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इनको कॉपी करें और सीधा चले जाएं कहाँ पर, गूगल ट्रांसलेट में, वहाँ पर पेस्ट करें। या अगर आप का जो पेज है इसी को आप उर्दू में कन्वर्ट कर दें तो आप सारी चीज़ें उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप जो है ना इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है तो बिल्कुल आप उर्दू में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर किधर गया भाई ट्रांसलेटर, अभी नज़र नहीं आ रहा है। चलें इसको हम कॉपी कर लेते हैं और चले जाते हैं गूगल ट्रांसलेट। तो चलें जी, ओपन हो जाओ भाई, हो जाओ, हो गई है ये वेबसाइट। ओके जी, तो यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया और इधर राइट साइड में आप देखें, राइट साइड में आपको बता रहा है ये सारी जो इसकी उर्दू है वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ये तरीका है। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं वो आपने देखनी है। यूट्यूब, हाँ जी किधर गया, यूट्यूब SEO टूल्स। कुछ ऐसे टूल्स हैं, जिस तरह एक बहुत मशहूर है ट्यूब बडी, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वो आपको खुद बताएगा कि ये कीवर्ड है, ये चीज़ है, फ़लाँ फ़लाँ, इसकी जो है ना रैंकिंग कितनी है, ये कितना स्ट्रांग है, कितना पुअर है, वो भी आपको बताएगा। तो ये जो बेस्ट टूल्स हैं इनमें एक ट्यूब बडी है, गूगल ट्रेंड्स वगैरह, ये यहाँ पर आपने इनको समझना है, क्योंकि समझने में आपको ठीक ठाक टाइम लगेगा। समझ लेंगे, उसके बाद जब आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह तो आपको उसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो SEO उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो ये SEO है। उसके बाद है अंडरस्टैंड यूट्यूब एल्गोरिथम। आपने यूट्यूब का एल्गोरिथम समझना है कि यूट्यूब का एल्गोरिथम जो होता है वो कैसे काम करता है। जब आप इसको समझ लेते हैं ना, तो फिर आप जो है ना बहुत जल्द ग्रो भी करते हैं, फास्ट ग्रो करते हैं और आपको जल्द कामयाबी मिलती है। हाउ द यूट्यूब एल्गोरिथम वर्क। अब यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, अभी ये भी दो तरह का होता है। फ्रॉम क्रिएटर साइड, जो यूट्यूबर होता है उसकी तरफ से ये कैसे काम करता है एल्गोरिथम, और दूसरा है फ्रॉम व्यूअर साइड, जो व्यूअर होता है, देखने वाला होता है, उसकी तरफ से कैसे काम करता है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है वॉच टाइम, कि लोग कितनी देर तक आपकी वीडियोस को देख रहे हैं। वॉच टाइम जितना ज़्यादा होगा यूट्यूब उनको आगे रिकमेंड करता है, रिकमेंडेशन में डाल देता है। ठीक है, अगर वॉच टाइम अच्छा नहीं होता है तो उसका जो एल्गोरिथम है उसको स्किप कर देता है। इसी तरह ऑडियंस रिटेंशन है, कि लोग एवरेज कितनी देर तक आपके वीडियोस को देख रहे हैं। अगर थोड़ी देर तक देखते हैं फिर स्किप कर देते हैं तो ज़ाहिर बात है जब ऑडियंस रिटेंशन नहीं होगा तो यूट्यूब कैसे उनको, जो उसका एल्गोरिथम है, कैसे आगे रिकमेंडेशन में डालेगा।
तो आपका कोशिश करें ऐसी वीडियोस बनाएं कि जिनका एवरेज व्यू है वो ज़्यादा हो। इसी तरह CTR है, इम्प्रेशंस क्लिक थ्रू रेट। ये जो क्लिक थ्रू रेट जितना ज़्यादा होगा आपका इम्प्रेशंस पर, उतना आपके जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है उसी के मुताबिक आगे आपकी वीडियोस को रिकमेंड करेगा। ठीक है जी। और उसके बाद है इंगेजमेंट। नीचे आ जाएं। इंगेजमेंट, आपकी वीडियोस पर जितनी ज़्यादा इंगेजमेंट होगी, यानी कि लोग वीडियोस देख रहे हैं, ठीक हो गया, उसके बाद लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसका मतलब है कि फिर भी यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। लाइक्स जितने ज़्यादा होंगे, कमेंट्स जितने ज़्यादा होंगे, शेयरिंग वगैरह, तो उसी के हिसाब से एल्गोरिथम वर्क करता है। उसके बाद है आपके चैनल की जियोग्राफी, कि आपके चैनल की लोकेशन क्या है, लैंग्वेज क्या है, कंट्री क्या है, जो जो आपने सेलेक्ट की होती है, तो उन्हीं लोगों को, उसी कंट्री के लोगों के आगे, उसी लोकेशन के लोगों के आगे, उसी लैंग्वेज के लोगों के सामने यूट्यूब उसके इंप्रेशंस बढ़ा देता है और उसी के मुताबिक यूट्यूब का एल्गोरिथम वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो फ्रॉम क्रिएटर या यूट्यूबर साइड जो एल्गोरिथम वर्क करता है यूट्यूब का, वो आपको समझ आ गई होगी। दूसरे नंबर पर हैं फ्रॉम व्यूअर साइड। व्यूअर की जानिब से यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे काम करता है। सबसे पहले है कलेक्टिंग डेटा। वॉच हिस्ट्री है, इसमें सर्च हिस्ट्री है, सब्सक्रिप्शंस है, लाइक द चैनल एंड कमेंट्स वगैरह। यानी कि यूट्यूब क्या करता है, व्यूअर का डेटा कलेक्ट करता है, उसकी वॉच हिस्ट्री को देखता है कि ये क्या चीज़ें देखता है यूट्यूब पर, सर्च क्या करता है, किस किस्म के चैनल के इसने सब्सक्राइब किया हुआ है। अब ये सारी चीज़ें, और हाँ, अगर आपने किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन अगर आप उसकी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, उसके नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, तब भी यूट्यूब क्या करेगा, व्यूअर को वो चैनल बार बार या उसकी वीडियोस बार बार रिकमेंड करेगा। ठीक है। तो ये फ्रॉम व्यूअर साइड सबसे पहले जो फैक्टर है वो क्या है कि यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब का एल्गोरिथम डेटा कलेक्ट करता है व्यूअर का और उसी के मुताबिक उसको वीडियोस सजेस्ट करता है और रिकमेंड करता है। ठीक है। तो ये चीज़ भी होती है। और दूसरे नंबर पर जो है ना, HD क्वालिटी। आपको पता है लोग ज़्यादातर जो है ना HD क्वालिटी में वीडियोस देखते हैं, लो क्वालिटी में लोग वीडियोस नहीं देखते हैं जी। अब अगर आप बना रहे हैं लो क्वालिटी में वीडियोस, तो आपको पता होना चाहिए अगर लोग देख रहे हैं HD क्वालिटीज़ तो उन लोगों तक आपकी वीडियोस नहीं जाएगी। समझ आ गई उम्मीद करता हूँ। और ये सबसे बड़ा फैक्टर और अहम फैक्टर है, आपने हमेशा HD क्वालिटी में वीडियोस बनानी है ताकि आपकी जो वीडियो है उन व्यूअर्स को शो हो सके जो HD क्वालिटी में वीडियोस देखने के आती हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक, अब देखें आप आजकल का जो ट्रेंड है वो क्या है कि लोग ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखते हैं, ट्रेंड में क्या चल रहा है। इसलिए आप भी कोशिश करें कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियोस बनाएं ताकि आपकी वीडियोस जल्द वायरल हों। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास की भी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि कैसे आपने लोगों का रुख अपने चैनल की जानिब मोड़ना है।